आओ चलते हैं नंदगांव। कुछ पल के लिए सभी सुने प्यार से, ध्यान से। इधर ध्यान दो बहनों, बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा बातों को बंद कर दीजिए, विराम दे दीजिए। जिनको सुनने आए हो सुनोगे और अंदर कोई स्पंदन हो जाएगा तो पाप धुल जाएंगे। अंदर शुभ स्पंदन जागेंगे सुनते सुनते, तो भीतर में जो कालिमा है वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो आओ कुछ पल के लिए चलते हैं नंदगांव, नंद बाबा का आंगन, मां यशोदा जिसको त्रिलोक के सारे सुख मिले, जिनकी गोदी में त्रिलोकीनाथ खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। भली भांति आप जानते हैं, आपने देखा है, आपने सुना है, तो आज थोड़ा सा साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन कौन यशोदा मैया बनना चाहते हैं? बता दो, यशोदा मैया कौन कौन बनना चाहते हैं? सबकी इच्छा नहीं है वो सुख लेने की? कौन कौन हमारे भाई नंद बाबा बनना चाहते हैं? नंद बाबा सभी बनना चाहते हैं। तो अनुभव करो, महसूस करो, अपने आप को जोड़ो। वो नन्हे मुन्ने मन मोहिनी वो मूरत जिसको देखकर सब आकर्षित हो जाते हैं। वो नटखट अदाएं, वो माखन चुराना, वो गोपियों के संग बंसरी बजाना, वो कदम के पेड़ के नीचे नृत्य, और उसमें सारी गोपियों को नंदगांव बरसाना, वृंदावन, आसपास की सारी ब्रिज भूमि में एक लहर दौड़ रही है। इस धरती पे जितने अवतार हुए वो महामानव और महापुरुष के रूप में हुए, लेकिन श्री कृष्ण का एक अवतार ही ऐसा है जो साधारण मानव बनके एक गरीब से गरीब बच्चे को भी अपने साथ में लेकर, अपना सखा बनाकर, अपना मित्र बनाकर सबके घर से माखन चुराते थे, दही की मटकियां तोड़ देते थे। कुछ लोग आज के तर्कवादी युग के, जिनके पास कोई सेंस नहीं है, वो क्या कहते हैं? ऐसा है तुम्हारा भगवान जो मक्खन चुराता था, मक्खन खाता था, मटकियां फोड़ता था, उसको तुम भगवान मानते हो? उस मटकी तोड़ने में और मक्खन चुराने में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। पता है कौन सा रहस्य? एक बहुत बड़ा रहस्य। कंस ने ब्रजभूमि का सारा मक्खन, सारा दूध, सारी दही मथुरा में मंगवाता था। वो जो नन्हे से बालक के रूप में अवतार है, अंदर से तो क्या था? मेहनत करें ब्रजवासी और मक्खन खाए वो दुष्ट दुराचारी। इसलिए सब बच्चों को साथ में लेकर वो मटकी फोड़ देते थे, और मेरे ब्रज के सारे बच्चे इस मक्खन के अधिकारी हैं, जिनके माता पिता ने ये मेहनत की है। इस ब्रज का मक्खन मथुरा में उस अत्याचारी कंस के पास नहीं जाएगा। और बंसरी बजाना, सबके भीतर में संगीत की एक लयबद्धता को उजागर करना सबको, क्योंकि जो संगीत की साधना करता है, जो मधुर मधुर बंसुरी की धुन सुनता है, आज पता है आपको कि एक लॉजिक आया है कि जो बंसुरी की मधुर तान आंखें बंद करके बैठकर सुनता है उसके रोग दूर हो जाते हैं।
इस बंसुरी की धुन के पीछे एक बहुत बड़ा ये लॉजिक छिपा हुआ था। उन ग्वाल बालों के जीवन में उस मधुर बंसुरी की धुन से अंदर से जो स्पंदन और जो रस जागता था वो निरोगता, उत्साहवर्धन और आत्मविश्वास का प्रतीक था। वो छोटे छोटे कामों से आज के लोग तो क्या कहते हैं, मुझे तो तरस आता है उनकी बुद्धि पर। कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे तुम्हारा कैरेक्टर ही कुछ है नहीं, ढीला क्या होगा? कोई कैरेक्टर ही नहीं बचा, वो ढीला क्या होगा? वो तो 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रज भूमि का भी त्याग कर दिया था, कंस का भी नाश कर दिया था। 11 वर्ष के बच्चे के अंदर, 8-9 साल के बच्चे के अंदर क्या वासना हो सकती है? और गोपियां तो उनकी मां के बराबर थी। जो रास करते थे ना, उस रास से अगर गहराई में जाओ तो एक ऐसा भक्ति रस उत्पन्न होता था जो चारों तरफ शुद्धता, सात्विकता और ब्रह्मचर्य का प्रसार उस गोपियों के जो रास, गोपियों के साथ जो रास होता था ना, गोपियां तो मां और दादी के बराबर थी। वो मनमोहनी मूर्त ही ऐसी थी कि उसको देखकर सब दीवाने हो जाते थे। और एक बहुत बड़े पर्यावरण को प्रसारित करने वाले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। इसके पीछे क्या था? को लोग कहते हैं उस जड़ गोवर्धन की पूजा करने से। वो गोवर्धन पर्वत झरनों से पानी आता है, वहां वनस्पति उगती है, वहां फल फूल है, यानी पर्यावरण की पूजा करो कि जिस गोवर्धन पर्वत से तुम्हें आश्रय मिला है उस गोवर्धन की पूजा। आज के युग के अनुसार आप अगर सहजता से उस चीज से जुड़ जाते हैं तो श्री कृष्ण के जीवन की एक एक घटना से, एक एक कर्म से तुम्हें ऐसे सत्य का दर्शन होगा, तुम्हें ऐसी आध्यात्मिकता का दर्शन होगा, तुम्हें ऐसे एक जीवन जीने की शैली का अनुभव होगा। उन्होंने सब कुछ था उनके अंदर, दया थी, करुणा थी, सहनशीलता थी, उदारता थी, कर्मठता थी। कितने सारे प्रसंग उनके जीवन को सुनाने बैठे तो ये दिन तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये रातें बहुत छोटी हो जाएंगी। आज अगर हम वास्तविक रूप से उनके साथ जुड़ने, भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक यूजर मैनुअल है। जितना भी हमारे जीवन में एरर, जब आपके किसी ऐप में, आपके फोन में एरर कनेक्शन आता है तो क्या करते हो? यूजर मैनुअल से उसे ठीक करते हैं। तो भगवान का जो जीवन है एक ऐसा यूजर मैनुअल है कि जिससे जिंदगी में जितना भी एरर है वो सारा का सारा एरर तुम्हारा हल हो जाएगा। उनके जीवन से कुछ सीखने की जरूरत है आज के युग में जीने वाले अभिमानी लोगों को। आज के जीवन में जीने वाले वो ऐसे जो धन के उसमें आके अपने आप को समझते हैं हम क्या करते हैं और नौकरों पर और छोटे लोगों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने तो झूठे पत्तल उठाने में भी देरी नहीं लगाई थी। युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ के झूठे पत्तल किसने उठाए थे? और वो सारथी बन गए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सारथी बन गए भगवान। जिस रथ के सारथी स्वयं वासुदेव नारायण बन जाएं, वो रथ कहां से कहां। ये भी एक सीख थी। और आज गीता को आलंबन लेकर अर्जुन के हृदय में जो प्रकाश किया, मोह का नाश करने वाले गीता का एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, जो मोह हमें नरक की ओर लेकर जाता है, जीने नहीं देता, उस मोह को समाप्त करने के लिए कितने ही क्रांतिकारियों ने, कल आपने सुना था, कितने क्रांतिकारियों ने गीता को अपने हाथों में लेकर फांसी को चूम लिया। गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र के आंगन में प्रकट हुई युद्ध के समय में। वो गीता आज हमारे जीवन के युद्ध को विराम देती है। इस जीवन में निरंतर युद्ध चल रहा है, भीतर एक संग्राम चल रहा है। उस संग्राम को रोकने के लिए, उस संग्राम से बाहर, उस संग्राम पर विजय पाने के लिए गीता का एक एक श्लोक है। ये उनके जीवन के पहलू हैं। जब भरी सभा में अपनों के बीच में ही एक नारी की अस्मिता, 5 पति बैठे हैं, दादा ससुर, बड़े ससुर, जो अपने जो इज्जत की, स्मिता की रक्षा करने वाले, आज वही उसको भरे दरबार में नग्न कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं, वहां एक पुकार चलती है। क्या पुकार? जरा याद करो बनवारी, जब उंगली कटे तुम्हारी। पुकारा पहले द्रौपदी ने अपने पतियों को, अपने दादा ससुर भीष्म पितामह को, मेरी लाज को बचाओ, आपके सामने ये दुष्ट मुझे नग्न करना चाहते हैं। लेकिन जब सबके सिर झुक गए और कोई उसको बचाने में समर्थ ना हुआ, तब वो क्या कह रही है? जरा याद करो बनवारी, जब उंगली कटे तुम्हारी। हो जरा याद करो बनवारी, जब उंगली कटे तुम्हारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, अब आजा कृष्ण मुरारी। सुध ले ले रे कृष्ण मुरारी, मेरे सांवरिया गिरधारी। जब तेरी सुनी बनवारी, एक पल ना देर लगाई। जब तेरी सुनी बनवारी, एक पल ना देर लगाई। अंबर से बढ़ा दी साड़ी, लो आ गए कृष्ण मुरारी। अंबर से बढ़ा दी साड़ी, लो आ गए कृष्ण मुरारी, लो आ गए कृष्ण मुरारी। फिक्र मत कर, तूने एक साड़ी की लीर बांधी थी, मैं नारी है या साड़ी है इसका ही भेद मिटा दूंगा। और देखने वाले वो साड़ी खींचते जा रहे हैं, नारी है या साड़ी है, नारी है या साड़ी है। सोच भी ये तार होता है। जब तुम दुनिया को भूलकर सिर्फ उसको पुकारते हो, तो वो आता जरूर है, वो आता जरूर है। और जब 7 महारथी एक निहत्थे बालक अभिमन्यु को घेर कर अपनी दुष्टता दिखाते हैं, दूर बैठे भी उनकी आंखें
छलक जाती हैं। ऐसा जीवन, और कहीं कहीं उनको रण छोड़ भी कहा है। मानव मन के मनोवैज्ञानिक जीवन के वैद्य सारे के सारे जो जीवन के पहलू होते हैं, चाहे राजनीति है, चाहे धर्म नीति है, चाहे मनोनीति है, चाहे संसार की नीति है, हर नीति में पारंगत बनकर हर एक को मार्ग दिखाया। जो जैसी सोच का था उसको वैसा ही प्रसाद दे दिया, उसको वैसा ही प्रसाद दे दिया। ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण, जहाँ राधा के साथ प्रेम की बात आती है, राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता, वो एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक को याद करेंगे तो दूसरा दौड़ा चला आएगा। लेकिन जैसे ही मथुरा वृंदावन को छोड़ा, द्वारिका पहुंचे और वहां पर धर्म नीति, राजनीति, अध्यात्म नीति में सबको प्रवेश कराया, एक सत्य का बोध कराया। और कौन सा बोध? वो हम सबके जीवन के लिए है। क्या? परंपराओं को बदलो, युग का परिवर्तन करो। जिन परंपराओं के पीछे तुम पागल हो, जब तक उन परंपराओं को, जब वो परंपरा सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसको जमीन में दफन कर दो। जब वो परंपरा शोषण का कारण बन जाती है, जब वो परंपरा विनाश का कारण बन जाती है, जब वो परंपरा दुख का कारण बन जाती है, तो वसुदेव कहते हैं उसको जमीन में गाड़ दो। आम का फल देखा है, जब वो कच्चा होता है तो कड़वा होता है, फिर थोड़ा और पकता है तो वो खट्टा हो जाता है। खट्टे को भी कुछ लोग पसंद करते हैं, फिर उसके बाद वो मीठा हो जाता है। आम्रफल सबका फेवरेट फल है। वही आम जब गल जाता है, उसका रस सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको क्या करते हो? फेंक देते हो, कूड़ेदान में डाल देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। ऐसे ही परंपराएं, जब परंपराएं, ये वासुदेव कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब परंपराएं दुख का कारण बन जाती है, तुम एक ही परंपरा को लाठी लेकर पीटते रहते हो। जरा भी साधु समाज में, किसी संघ में जरा भी परिवर्तन आ जाए, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, आलोचनाओं के बाजार गर्म कर देते हो। वासुदेव कहते हैं कि जब परंपरा सड़ जाए, गल जाए, तो उसको दबा दो। भीष्म पितामह पूछते हैं, वासुदेव कौन निश्चित करता है कि ये परंपरा सड़ गई है? उन्होंने कहा, क्या आप डिसाइड करते हो वासुदेव? नहीं पितामह, मैं नहीं, वक्त, समय निश्चित करता है कि कौन सी परंपरा सड़ चुकी है, और फिर उसको दफन करके एक नए युग का निर्माण करो। यही धर्म का आगाज है, यही धर्म का पथ है, और यही नए युग का प्रारंभ है। तो आज उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हम भी कुछ सड़ी गली सोच छोड़कर, जो ना हमें धर्म से जुड़ने देती है, ना संघ समाज से जुड़ने देती है, ना प्रेम में आगे बढ़ने देती है, उन झूठी सड़ी हुई परंपराओं का त्याग करो। कुछ परंपराएं अपने मन से बनाई हुई है, कुछ परंपराएं दूसरों से सुनकर चलाई हुई है, जो परंपरा तुम्हारे दुख का कारण बनती है। और उन्होंने 8 सूत्र दिए हैं हमें। पहला सूत्र है, कर्म करो फल की इच्छा। गीता का ये संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा। और हम कर्म बाद में करते हैं, फल की इच्छा की योजना पहले बनाते हैं।
कहाँ स्टैंड हैं हम, कहाँ? सोच कर देखो, सोच कर देखो। और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया कि जो घटित हो रहा है वो बिना कारण के नहीं है। जो तुम्हारे सामने आ रहा है, जो घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण रह चुका है, उसके पीछे तुम्हारी क्रिया लग चुकी है। हर घटना को स्वीकार करो, हंसते हंसते बुरे को भूलना सीखो। हर घटना को स्वीकार करो और जो बुरा जीवन में बीत चुका है उसे भूलना सीखो। बार बार बुराई की नेगेटिव एनर्जी को याद करते रहोगे तो वो तुम्हें कष्ट देती ही रहेगी। तीसरा सूत्र, भविष्य को जानते हुए भी वर्तमान में जीने की कला सीखो। वर्तमान में जियो। इस समय जो क्षण गुजर रहा है, इस समय जो तुम कर्म कर रहे हो, उस कर्म को ही देखो। क्रोध, लोभ, अहंकार ये नरक के द्वार हैं। ये सूत्र भी उन्होंने ही दिया है। पांचवा सूत्र है, त्याग करना सीखो। त्याग करना सीखो। जब तक तुम जीवन में त्याग करना नहीं सीखते तो तुम्हारे पास कुछ भी आने वाला नहीं है। कुशल योद्धा होकर भी उनके जीवन में विनम्रता थी। कुशल योद्धा, तभी तो वो सारथी बने। उनके जीवन में विनम्रता थी। सातवां सूत्र है, वो सिखाते हैं कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इसलिए झूठे पत्तल उठाए और सारथी बने। आठवां सूत्र है, अच्छे मित्रों को संभाल कर रखो, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती। भूतों ने भविष्यति, ना ऐसे मित्र कभी पहले थे, ना आज हैं और ना आगे ऐसे मित्र होंगे। तो ऐसे श्री कृष्ण को अपना रोल मॉडल बनाओ, अपना आदर्श बनाओ। उनके जीवन में आज भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्म कल्याण की इस पावन वेला में उनके जीवन को अपने जीवन में निखार दो, अपने जीवन में संवार दो, अपने हृदय में स्थान दो। यही कह रहे हैं। और एक पुकार रखो, चले भी आओ, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। चले भी, ऐसा हृदय बनाओ, प्रेमी हृदय जैसे मीरा ने बनाया, और हर पल वियोग इंतजार कर रही है। चले भी आओ, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये वो भावना है जो हम बार बार करते हैं। जलाकर राहों में चिरागे मोहब्बत, हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा इंतजार सिर्फ उनके लिए करोगे तो वो जरूर जरूर आएंगे। आज के इस पावन अवसर पर एक बात सीख कर जाओ। आप जो विंडो शॉपिंग करते हैं उससे बचो, क्योंकि मोबाइल्स की ऐप सारे समाधान देने वाली नहीं है। मोबाइल ऐप से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उसी को आपने भगवान बना लिया है, उसी को सब कुछ बना लिया है। अपने हृदय को ऐसा कठोर पत्थर की तरह बनाने की ओर मत लेकर जाओ। इस हृदय में स्पंदन रखो। आपको जरूरत पड़ी, मोबाइल को छेड़ा, वो बुक कर लिया, ये बुक कर लिया। थोड़ी सी बुकिंग परमात्मा के लिए भी रखो। आज की बुकिंग किसके लिए, किनका नाम लोगे दिन भर? कुछ त्याग करके जाओगे आज? अगर आपको वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तो आपकी जो मनपसंद चीज, जिसके आप एडिक्ट हो चुके हैं, जिसका एडिक्शन है आपके जीवन में, अगर आपको सही मायनों में उनसे प्रेम है तो कम से कम उनके अगले जन्मदिन तक, अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक उस चीज का त्याग करके जाओ।